दास्ता आधिकारिक तौर पर सभी देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन ये केवल कागजों पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक दास्ता की स्थिति में जी रहे हैं। उनका शोषण किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है और बलपूर्वक या कर्ज के कारण बंधुआ बनाया जाता है। ये वे बच्चे हैं जिनसे 5 साल की उम्र से काम करवाया जाता है। ये वे महिलाएं हैं जिनकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है और ये वे पुरुष हैं जो अपने पासपोर्ट खो देते हैं और अनुबंध दास बन जाते हैं। इसकी भौगोलिक पहुंच लीबिया से ब्राजील तक, भारत से हैती तक है। आधुनिक दास्ता का मतलब जंजीरें नहीं है, ये एक अदृश्य जेल है जिससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। मॉरिटानिया में दास्ता केवल मौजूद नहीं है बल्कि यह वंशानुगत है। दासों के बच्चों को मवेशियों की तरह मालिकों की संपत्ति माना जाता है। औपचारिक रूप से 1981 में समाप्त हुई और 2007 में अपराध बनी यह प्रथा। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल और एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल के अनुसार अधिकारी दास मालिकों पर शायद ही कभी मुकदमा चलाते हैं, जाए भी इक्का दुक्का ही होती हैं। इन्हें घरों और खेतों में रखा जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है, पिटा जाता है और सुबह से रात तक काम करने पर मजबूर किया जाता है। इनके पास दस्तावेज नहीं होते, न तो कहीं जा सकते हैं और न ही शिकायत कर सकते हैं। वॉक फ्री संगठन के अनुसार मॉरिटानिया में आज भी लगभग 90,000 लोग वंशानुगत दास्ता की स्थिति में जी रहे हैं। पाकिस्तान के हजारों ईंट भट्टों पर रोजाना पूरे परिवार, बच्चे और वयस्क काम करते हैं। अक्सर वे अपनी मर्जी से नहीं आते। ये कर्ज से शुरू होता है। परिवार शादी या इलाज के लिए लिया गया कर्ज पीढ़ियों तक चुकाता है। ये कर्ज गुलामी की एक प्रणाली है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आधुनिक गुलामी के सबसे क्रूर रूपों में से एक करार देता है। उनके दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं, हालात जेल जैसे होते हैं और मजदूरी नगण्य या शून्य। खासकर महिलाएं और बच्चों को रोज 12-16 घंटे भारी सामान उठाने, मिट्टी गूंदने और ईंटें पकाने पर मजबूर किया जाता है। मजदूर जा नहीं सकते क्योंकि उनका कर्ज कभी नहीं घटता। ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि अकेले ईंट भट्टों पर ही ऐसे 10 लाख से ज्यादा कर्जदार हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक दासों वाला देश है। वॉक फ्री संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 1.1 करोड़ से भी ज्यादा है। कर्ज के बदले गुलामी, बाल मजदूरी, यौन शोषण और जबरन शादी माइनस, ये सब यहाँ व्यापक रूप से प्रचलित और गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। खासकर निचली जातियों के सदस्य और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चावल के खेतों में, खदानों में और बुनाई कार्यशालाओं में लाखों लोग रोज 14 घंटे काम करते हैं और उन्हें जाने का अधिकार नहीं है। कुछ परिवार पीढ़ियों से एक ही मालिक के अधीन काम करते आ रहे हैं। बच्चों को वेश्यालयों या शारीरिक मजदूरी के लिए बेच दिया जाता है। सरकार इससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन समस्या का पैमाना भयावह है। यहां गुलामी कोई अपवाद नहीं बल्कि व्यवस्था का एक अंग है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और आवाजाही का अधिकार सब कुछ छीन लिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार कई क्षेत्रों में कर्ज चुकाने के लिए लड़कियों को पत्नियों या दासियों के रूप में बेचे जाने के मामले बढ़ गए हैं। महिलाओं का लेन देन संपत्ति की तरह किया जाता है। उन्हें घरों में, खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनका यौन शोषण किया जाता है। औपचारिक रूप से इसे विवाह का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में ये एक सौदा है। जो भागने की कोशिश करते हैं उन्हें परिवार द्वारा वापस लौटाए जाने या मारे जाने का जोखिम रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे दुनिया में लैंगिक गुलामी के सबसे कठोर रूपों में से एक बताते हैं। आज देश में ऐसे मामलों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करना लगभग असंभव है। प्रेस पर प्रतिबंध है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन शरणार्थी महिलाओं के साक्षात्कारों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में कर्ज के बदले महिलाओं और लड़कियों की बिक्री की दर्जनों कहानियों की पुष्टि होती है। और ये तो केवल हिमखंड का एक छोटा सा अंश है। सूडान वर्षों से आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है। दारफुर, दक्षिणी कोर्डोफान और अन्य क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के अपहरण के सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हें बेचा जाता है, जबरन मजदूरी या यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार गृह युद्ध के दौरान दास्ता नियंत्रण और आतंक का एक साधन बन गई है। जातीय अल्पसंख्यक मुख्य लक्ष्य हैं। महिलाओं का अपहरण सीधे गांवों से किया जाता है। बच्चों को जबरन प्रशिक्षण दिया जाता है और खेतों या उग्रवादियों के शिविरों में काम करने के लिए भेजा जाता है। पीड़ितों के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। यदि वे भाग भी जाते हैं तो उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं होती। युद्ध ने दास्ता को सामान्य बना दिया है।
पश्चिमी दारफूर में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। यहाँ दास अवैध अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। महिलाओं और किशोरों को लड़ाकू गुटों के बीच वफादारी के भुगतान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कई बार बताया है कि सूडान में दास्ता एक राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। 2017 में CNN ने लीबिया में प्रवासियों की खुलेआम बिक्री के फुटेज जारी किए थे। $400 में एक जीवित इंसान की नीलामी होती थी। ये कोई रूपक नहीं बल्कि एक हकीकत थी। गद्दाफी शासन के पतन के बाद देश अराजकता में डूब गया। नाइजर, चाड, सोमालिया और सूडान के हजारों प्रवासी यूरोप पहुंचने के झूठे वादों में फंसकर गुलामों की तरह बेच दिए जाते हैं। उन्हें शिविरों में रोककर जबरन काम कराया जाता है या हिंसा का शिकार बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के अनुसार लीबिया में मानव तस्करी दुनिया की सबसे खराब स्थितियों में से एक है, जहां गुलामी अवैध व्यापार का हिस्सा बन चुकी है। IOM बचे हुए लोगों से नियमित गवाहियां दर्ज करता है। कईयों को तहखानों में पीटा गया, भूखा रखा गया और मुफ्त में काम करने को मजबूर किया गया। कुछ तो बेचे जाने से पहले ही मर जाते हैं। लीबिया में वर्षों की अराजकता ने मानव तस्करी के एक पूरे काले बाजार को जन्म दिया है, जिसमें स्थानीय लड़ाके, सीमा रक्षक और बिचौलिए शामिल हैं। स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। उत्तरी कोरिया में गुलामी एक सरकारी नीति है। देश के भीतर ऐसे जबरन श्रम शिविर मौजूद हैं जहां कैदी थकने तक काम करते हैं, लेकिन इसकी सीमाओं के बाहर भी स्थिति बेहतर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार हजारों उत्तर कोरियाई लोगों को चीन, रूस और फारस की खाड़ी के देशों में निर्माण स्थलों पर भेजा जाता है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, आवाजाही सीमित कर दी जाती है और वेतन सरकार द्वारा ले लिया जाता है। लोग 24 घंटे निगरानी में बैरकों में रहते हैं। वे जा नहीं सकते। भागने पर उनके रिश्तेदारों को दंडित किया जाता है। यह राज्य स्तर पर अनुमोदित गुलामी है। हाइती में आज भी रेस्टावेक नामक एक प्रथा प्रचलित है। यह गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जिन्हें पालन पोषण के लिए दूसरे घरों में दे दिया जाता है। औपचारिक रूप से तो यह कहा जाता है कि उनके पास सिर पर छत हो, लेकिन असल में वे घरेलू गुलाम होते हैं। रेस्टावेक फ्रीडम नामक संगठन के अनुसार देश में ऐसे लगभग 3 लाख बच्चे हैं। वे साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, छोटों की देखभाल करते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते और फर्श पर सोते हैं। उन्हें पीटा जा सकता है, बंद किया जा सकता है और अपमानित किया जा सकता है। कानून इसकी मनाही करते हैं, लेकिन अधिकारी दखल नहीं देते। रेस्टावेक प्रणाली एक प्रकार की गुलामी है जिसे दान की आड़ में छिपाया जाता है। कई मामलों में बच्चे अपनी असली जन्म तिथि भी नहीं जानते, साक्षरता नहीं सीखते और बिना किसी दस्तावेज के बड़े होते हैं। कुछ ऐसे परिवारों में रहते हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं या उनका यौन शोषण करते हैं। मानवाधिकार संगठन बताते हैं रेस्टावेक अतीत का अवशेष नहीं बल्कि आधुनिक हाइती की एक जीवित त्रासदी है। ब्राजील में गुलामी औपनिवेशिक अतीत का इतिहास नहीं बल्कि जंगलों की सच्चाई है। ब्राजील के श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केवल 2022 में 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों को आजाद कराया गया जो गुलामी जैसी परिस्थितियों में जी रहे थे। वे खेतों, खदानों और लकड़ी काटने वाली जगहों पर मिलते हैं। लोगों को वेतन का लालच दिया जाता है, फिर उनके दस्तावेज छीन लिए जाते, हम बाहरी दुनिया से उनका संपर्क तोड़ दिया जाता है और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। कुछ बिना पानी और भोजन के छप्परों के नीचे रहते हैं। बोलीविया और वेनेजुएला के प्रवासी साथी स्वदेशी आबादी विशेष रूप से संवेदनशील हैं। यहां गुलामी ग्रामीण परिदृश्य की आड़ में चलने वाला एक व्यवसाय है। अमीरात की गगनचुंबी इमारतें उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जिनसे सब कुछ छीन लिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से हजारों प्रवासी मजदूर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जो आधुनिक गुलामी की परिभाषा में आती हैं। नियोक्ता अक्सर पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, महीनों तक वेतन रोक देते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल भी भुगतान नहीं करते। लोग बिना एयर कंडीशनर के तंग बैरकों में रहते हैं और रेगिस्तानी गर्मी में 12-14 घंटे काम करते हैं। शिकायत करना असंभव है क्योंकि वीजा नियोक्ता से बंधे होते हैं। इस प्रणाली को कफाला कहा जाता है और कई संगठन इसे संस्थागत गुलामी का एक रूप मानते हैं। यदि आपको यह दिलचस्प लगा तो 10 मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और काम का होता है।